महुआ मोइत्रा का जन्म 12 अक्टूबर 1974 को असम राज्य के कछार जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम द्विपेंद्र लाल मोइत्रा था। उनकी एक बहन भी है। महुआ मोइत्रा की शादी डेनिश फाइनेंसर लार्स ब्रोरसन से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए और उनका तलाक हो गया। जानकारी के अनुसार महुआ मोइत्रा लगभग 3 वर्ष तक वकील जय अनंत देहाद्राय के साथ रिश्ते में थी, अर्थात बिना विवाह के एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह चुकी है। महुआ मोइत्रा जाति से बंगाली ब्राह्मण है और धर्म से हिंदू है। महुआ मोइत्रा विवादों से घिरी रही है और आपराधिक मामले भी दर्ज है, जबकि कुछ पर कार्रवाई भी हो चुकी है। महुआ मोइत्रा ने कोलकाता के गोखले मेमोरियल गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की थी। वह 15 वर्ष की आयु में ही पढ़ाई के लिए लंदन चली गई थी और आगे की सारी पढ़ाई उन्होंने विदेशी धरती पर ही की है। उन्होंने 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स में माउंट होलोके कॉलेज साउथ हेडली से अर्थशास्त्र और गणित में स्नातक किया। महुआ मोइत्रा का शुरुआती जीवन असम और कोलकाता में बीता था। बाद में वह पढ़ाई के लिए लंदन और फिर अमेरिका चली गई। अमेरिका जाकर महुआ मोइत्रा ने एक बैंकर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। महुआ मोइत्रा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर और लंदन में जेपी मॉर्गन चेस के लिए एक निवेश बैंकर के रूप में काम किया। महुआ मोइत्रा स्वच्छंद विचार की स्त्री रही है। महुआ ने जीवन का एक बड़ा भाग पश्चात संस्कृति में गुजारा है। अब यही कारण रहा है कि चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन हो या राजनीतिक जीवन, दोनों में उनका यह स्वभाव उजागर होता है। उनके ऐसे स्वभाव के कारण ही वह समय समय पर विवादों में घिरती रही है। महुआ मोइत्रा वर्ष 2008 में वापस भारत आ गई और भारत आकर कुछ ही वर्षों के बाद राजनीति में शामिल हो गई। महुआ मोइत्रा ने अपनी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस पार्टी से शुरू की थी। महुआ मोइत्रा वर्ष 2009 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थी। पार्टी ने भी उनका कद आते ही बड़े नेत्री वाला हो गया और वह राहुल गांधी के निकटतम हो गई थी। वह उन दिनों राहुल के आम आदमी के सिपाही परियोजना की सदस्य भी बना दी गई थी। लेकिन जल्द ही वह कांग्रेस पार्टी से बाहर भी हो गई और वर्ष 2010 में वह तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गई। अपने हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व और बोलने में मुंहफट होने के कारण वह तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की खास बन गई। उनकी गिनती तृणमूल कांग्रेस में बड़े दर्जे की नेत्री में होने लग गई। महुआ मोइत्रा पार्टी में भले ही बड़े कद प्राप्त कर चुकी थी, पर बावजूद इसके उन्हें किसी भी सदन का सदस्य बनने में अच्छा खासा समय लग गया था। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पहली बार वर्ष 2016 से करीमपुर विधानसभा से पार्टी का उम्मीदवार बनाया था और अपने तेजतर्रार व्यक्तित्व व पार्टी के कारण वह अपने पहले ही चुनाव में जीत गई और जीतकर पहली बार बंगाल की संसद कोलकाता में पहुंची। इसके बाद तो वह लगातार आगे की बढ़ती रही। महुआ के पार्टी के पक्ष में विपक्ष को दिए तीखे बयानों के कारण वह ममता बनर्जी की विशेष करीबी बनती चली गई और इसी कारण ममता बनर्जी ने उन्हें 2019 की लोकसभा में बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। महुआ मोइत्रा इस चुनाव में भी जीत गई। उसने अपने निकटवर्ती उम्मीदवार बीजेपी के कल्याण चौबे को 64,000 मतों के अंतर से हराकर पहली बार दिल्ली संसद भवन पहुंची। अब महुआ मोइत्रा सांसद बन चुकी थी। संसद सदस्य बनने पर महुआ मोइत्रा को आईटी कमेटी का सदस्य भी बनाया गया था। विवादों से घिरी रहने वाली महुआ सांसद तो बन गई, पर अपने विवादित आचरण के कारण वह सदस्यता कुछ ही वर्षों के बाद खो बैठी। एक संसद सदस्य के लिए यह बहुत ही शर्मनाक होता है जब उसकी सदस्यता छीन ली जाती है, पर महुआ मोइत्रा यह अपयश भी झेल चुकी है। दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगा था।
जांच कमेटी बैठी और उसने उस आरोप को सही पाया था। परिणाम यह हुआ कि महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया, अर्थात उनकी लोकसभा सदस्यता छीन ली गई। महुआ मोइत्रा पर आरोप था कि उसने मोदी सरकार की आलोचना करने के वाले प्रश्न पूछने के बदले एक व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ की नकद और लग्जरी उपहार वाले आइटम सहित अन्य रिश्वत लिए थे। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा को फिर से कृष्णानगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया था और वह इस चुनाव में 44,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत गई। जीत के बाद वह फिर से सांसद बन गई। फिलहाल महुआ मोइत्रा बंगाल के कृष्णानगढ़ से सांसद है। महुआ मोइत्रा और विवाद दोनों शब्दों का है घनिष्ठ संबंध। महुआ और विवाद, यह दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। महुआ का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। वर्ष 2015 में महुआ ने एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान अपनी मध्यमा अंगुली दिखा दी थी, जो विवाद का कारण बना था। वर्ष 2017 में महुआ ने बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। महुआ ने बाबुल सुप्रियो पर पीकर बेहोश है कहने का आरोप लगाया था। इसके अलावे महुआ मोइत्रा पर समय समय पर अनेक विवादित बयान देने और धर्म व दूसरे लोगों के व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। कभी बंगाल की मीडिया उनसे नाराज होती रही है, तो कभी बीजेपी से उनकी झगड़ा होती है, तो कभी सनातन धर्म के विरुद्ध वह कृत करती दिखती है। इतना ही नहीं, अब हाल के विवाद में तो उनकी पार्टी के ही कई नेता उनसे नाराज होकर ममता बनर्जी से शिकायत तक की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पर्चा भरते समय उनके द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार महुआ मोइत्रा के पास कुल संपत्ति लगभग 3 करोड़ 50 लाख है, जबकि उनकी आय 12 लाख के करीब है। उनके पास कोई अचल संपत्ति या कृषि योग्य जमीन अथवा कोई भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल भवन नहीं है, पर उनके कई बैंकों में खाते हैं। उन पर कोई कर्ज या लोन की राशि बकाया नहीं है।